लू उन्हें लगेगी जो बाहर घूमेंगे, एसी वाले कमरे में तो काय को लू लगेगी। तो कलयुग उनको प्रभावित करेगा जो जुआ, शराब, पराई स्त्री, परपुरुष, झूठ, छल, कपट के चक्कर में पड़े हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, भगवान के नाम की, भगवान की कथा की। कलयुग उनका क्या बिगाड़ेगा? जब आप भगवान की शरण में आते हैं तो आप पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। जमाने के लिए कलयुग होगा, हमारे लिए कलयुग नहीं है। आप कलयुग में हो तो हो, पर हम कलयुग में नहीं है। हम तो भगवान के चरण में हैं और भगवान के चरणों में कलयुग नहीं होता। भगवान के चरणों में कलयुग, हाँ। तो कुल मिलाकर के राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम यहां से निकल जाओ। कलयुग बोला महाराज कहां जाएं, कोई तो जगह दो रहने की। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के कुछ जगह नियुक्त कर दी कि तुम यहां यहां रहोगे। कहां कहां रहेगा? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहेगा? द्यूतम जुआ, शराब, जहां जुआ होगा वहां कलयुग रहेगा। जहां जुआ होगा कलयुग वहां बैठेगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा, नाश करेगा। पानम, शराब जहां होगी कलयुग वहां। स्त्रियां, पर नारी, पर पुरुष, और मांस, जो मांसाहार करेगा कलयुग उन पर हावी होगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। और जो बेईमानी से कमाया हुआ धन रखेंगे कलयुग उन्हें भी प्रभावित करेगा। लेकिन जो भगवान की सेवा में है, गौ माता की सेवा में है, भगवान के भक्तों की सेवा में है, संतों की सेवा में है, एकांत में बैठ के भगवत चिंतन कर रहे हैं, कलयुग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। क्या करेगा? अच्छा बताओ, शनि किसका बिगाड़ता है? शनि लोग नहीं कहते महाराज जी हम पर तो शनि की 7.5 है। शनि किसका बिगाड़ सकते हैं? हाँ, एक आदमी बोला महाराज जी शनि बहुत है हमारे ऊपर। तो किसी ने कहा कि तुम पर शनि है तो एक काम करो, कुछ ब्राह्मणों को काला काला वस्त्र दान करो, काले जूते, काले वस्त्र, काली चीजें। उसने कहा महाराज हम इतने बड़े आदमी थोड़ी हैं कि हम वस्त्र दान कर सकें, काली वस्तु। अच्छा तुम गरीब हो? हाँ। अच्छा एक काम करो फिर, तुम काली वस्तु, एक काम करो, काला काला वो आता ना काला धागा, तुम जाओ और काला धागा खरीद के लाओ और दान कर दो काला, तो तुम्हारा शनि ठीक हो जाएगा। अरे महाराज हमारे पास इतना पैसा कहां कि हम धागा ला सकें। अब उसने कहा कि हमारे पास तो धागा लाने को 5 रुपए भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा शनि फिर तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा जब कुछ है ही नहीं बिगड़ने के लिए। भाई शनि उन्हीं का तो बिगाड़ेगा जिसके पास कुछ हो बिगड़ने के लिए। अब तुम्हारा तो धागा खरीदने की ताकत नहीं है, तो शनि चिंता ना करो, शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शनि ग्रह नक्षत्र उन्हीं का बिगाड़ते हैं कुछ, कलयुग उन्हीं का बिगाड़ता है कुछ, जो हो और जो भगवान की शरण में है। अच्छा देखो, आप क्या कहते हो ये पैसा मेरा, यदि आपने कहा कि ये पैसा मेरा, ये घर मेरा, तो शनि कलयुग बिगाड़ देगा आपका। अच्छा तुम्हारा है ये लो, लेकिन आप ये भाव रखते हो कि प्रभु जो कुछ है वो हमारा नहीं है, जो कुछ है प्रभु सब आपका है, हम भी आपके। तो जब सब कुछ भगवान का है तो कलयुग भगवान का थोड़ी कुछ बिगाड़ सकता है। आप ये मान लो कि सब भगवान का है, ये मत मानो कि मेरा है। परिवार को ये मत मानो कि मेरा है, ये मानो कि ये परिवार, ये व्यापार, सब कुछ प्रभु आपका है। अब बिगड़े तो आपका, बने तो आपका, तो अब कलयुग फिर तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। कुल मिलाकर ये समझो, जो भगवान के आश्रित हैं कलयुग उनका क्या बिगाड़ेगा, और कलयुग छोड़ो कोई भी उनका क्या बिगाड़ेगा। इसलिए राजा परीक्षित ने सिर पर जो मुकुट पहन रखी थी, कलयुग मुकुट पर आकर बैठा, वो जरासंध की मुकुट थी, और कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और राजा परीक्षित को समीक जी के गले में इन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया। तब श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया।
इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित को देखो, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन में मरना है परीक्षित जी को। राजा परीक्षित को जब पता चला कि मरना है, तब इनकी आंखें खुली और परिवार से मन हटाया और पुत्र को राजा बना करके तुरंत घर से निकल गए। जब आदमी को पता लग जाता है कि मैं मरने वाला हूं, तब आंखें खुल जाती हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि आप ये मान लो कि आप मरने वाले हो। आप में से कितने लोग मरने वाले हैं? हम सब मरने वाले हैं। क्यों जी? गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निज दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब बची कितनी। इसलिए हम तो कहते हैं कि देखो, अपनी मृत्यु को ना रोज याद करो। आप लोग ना डरते हैं हम मर ना जाएं, नहीं, आप अपनी मौत को रोज याद करो। क्योंकि जब मौत को याद करेंगे तो आप पाप से बचेंगे और प्रभु को याद करेंगे। मौत को मत भूलिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को पूजे श्री भगवान। अच्छा ये बताओ, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप ना लगा होता तो क्या वो इतने सावधान होते? हमें पता लग जाएगा कि हमें मरना है तो हम सावधान हो जाएंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। आज जितने लोग गलत काम कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि भूल गए हैं वो कि उन्हें मरना भी है। इसलिए आप रोज याद करो और मृत्यु को याद रखना चाहिए। हम तो कहते हैं मरना सबसे अच्छा है। सबसे बढ़िया काम क्या है? एक तोता था, तोता कथा सुनता था। गुरुजी कथा सुनाए और बोले, तोता सबको बोले सीताराम सीताराम बोलोगे तो पार हो जाओगे, सीताराम सीताराम बोलोगे तो भवसागर से पार। तोता भी बोलने लगा, गुरुजी ने बोला है कि सीताराम सीताराम बोलेंगे पार हो जाएंगे। अब तोता जस डाली पर बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम। किसी ने सुना कि ये तोता तो बढ़िया सीताराम बोलता है, पीछे से जाके चुपके से पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर लिया। अब तोता गुरुजी को बोलने लगा, अरे गुरुजी कैसे थे तुम्हारे सीताराम? आपने तो बोला था कि मुक्ति मिल जाएगी, पार हो जाओगे, हमें तो बंधन मिल गया। सीताराम सीताराम बोलने से हम तो पिंजरे में आ गए। एक दिन गुरुजी निकले वहीं गली से, तोते ने पहचान, अरे ये तो गुरुजी, वही गुरुजी आओ। गुरुजी आपने ऐसी कथा सुनाई कि हम तो बंधन में बंध गए। आपने बोला था कि सीताराम बोलो मुक्ति मिल जाएगी, पार हो जाओगे। हम तो ना मुक्ति मिली ना पार भये, लो पिंजरे में और आ गए तुम्हारे सीताराम के चक्कर में। गुरुजी बोले, तुम मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त हो बताओ? बोले मर जाओ। अरे मर जाएंगे तो कैसे काम बनेगा? बोले सच्ची का नहीं, झूठ मूठ का मर जाओ। बोले तुम्हारा मालिक आए तुम्हें दाना वाना डालने, तो तुम ऐसे नाटक करना कि तुम मर गए। ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया, चले गए। अब उसका मालिक आया, तोता सचमुच जीभ बाहर करके और सिर लटका कैसे पड़ा पिंजरे के भीतर। मालिक को लगा मर गया, तो पिंजरा खोला और उसने तोते को बाहर निकाला। बाहर जैसे निकला तोता फुर्र से उड़ गया। क्या समझ में आया आपको? जगत के लिए जब तक मरोगे नहीं तब तक जगन्नाथ नहीं मिलेंगे। जगत के लिए मर जाओ, जिंदा रहो केवल भगवान के लिए। जगत के लिए जिंदा रहने से भी कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलना।
सिवाय धोखा के। इसलिए जगत के लिए जीवित रहना अच्छा नहीं है। सांसें हो केवल भगवान के लिए। इसलिए आप लोग भी ना जितने जल्दी हो सके संसार के लिए मर जाओ। आनंद चाहते हो ना तो मरना पड़ेगा जगत के लिए, पर जगन्नाथ के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जैसे मीरा मर गई पति के लिए, जैसे मीरा मर गई ससुर के लिए, जैसे मीरा मर गई परिवार के लिए, पर जिंदा थी तो गिरधर गोपाल के लिए। गोपियां मर गई परिवार के लिए, जिंदा है केवल घनश्याम के लिए। भरत जी मर गए अयोध्या वासियों के लिए, जिंदा है तो केवल राम के लिए। ऐसे मरना पड़ता। आप लोग मरते तो हैं लेकिन परिवार के लिए मरते हैं। आप लोग गाना गाते हैं हम तुम पे मरते हैं, काहे मरते हो? आजकल के लड़के लड़कियों पे मरते हैं, आजकल की लड़कियां लड़कों पे मरती हैं, आजकल के माँ बाप बच्चों पे मरते हैं। मरना क्या है? यही तो मरना है। मरते हैं तो मरते तो हो ही तुम। ऐसा थोड़ी कोई हम कुछ नया तुमसे कह रहे हैं, तुम तो मरते ही हो। अभी लड़का लड़की के लिए मरते हो, बेटा बेटी के लिए मरते हो, पद प्रतिष्ठा के लिए मरते हो, अब मरना भगवान के लिए। लोग नहीं बोलते अरे बड़ा मरा जा रहा है, थोड़ा शांति रख, मरा जा रहा है, कहते कि नहीं? खाने के लिए मरा जा रहा है। अभी चुनाव आएंगे, टिकट बटेंगी तो लोग बोल टिकट के लिए मरा जा रहा है नेता। तो टिकट के लिए मरा जा रहा है, खाने के लिए मरा जा रहा है। मां गुस्से में डांटती है, उस लड़की के लिए मरा जा रहा है, उस लड़के के लिए मरी जा रही है। तो मर तो रहे ही हो, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हो। बस अब तो मरना किसके लिए है? अपने गिरधर गोपाल के लिए मरा जा रहा है, भगवान के लिए। अच्छा है, ऐसी वाला मरना है। सच्ची मुच्ची का तो फिर मर ही जाएंगे एक दिन। अभी तो झूठ मूठ का मर लो, जैसे तोता मर गया झूठ का तो मुक्ति मिल गई। आपको ही मरना पड़ेगा झूठ मूठ का, तब मुक्ति मिलेगी, वरना ये दुनिया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हाँ, अभी एक मैया मर गई, किसी शहर की घटना मैंने अखबार में पढ़ी। एक जगह मैया मर गई तो शमशान में 9 घंटे तक मैया की लाश रखी रही। क्यों? बोला बेटा और बेटी दोनों में लड़ाई हो गई कि ये संपत्ति हम लेंगे। बोले पहले बंटवारा कर लो फिर मैया को जलाना। वो बेचारी मरी मराई मैया जलने को तरसती रही, 9 घंटे नहीं जली। पहले छोरा छोरी लड़ लें कि संपत्ति किसकी, फिर जब बंटवारा हो जाएगा तब वो जलेगी। तो ये दुनिया तो देखो, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें मरने नहीं देगी। इसलिए जीते जी मरो अपने आराम से, जगत के लिए, जगन्नाथ के लिए मस्त रहो, जिंदा। ये दुनिया कोई तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी दौलत है तो दुनिया तुम्हारे आगे पीछे है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपने भी लात मार के निकाल देंगे। एक बाप के 4 बेटे हैं और 4 में जो ज्यादा कमाता है तो माँ बाप उसी को ज्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप भी कम स्वार्थी नहीं होते। जो ज्यादा पैसे वाला बेटा होगा माँ बाप उसकी तरह ज्यादा झुके होंगे, और जो पैसे नहीं कमाएगा उसको तो कहेंगे जा निठल्ला घर में पड़ा रहता, कुछ काम दाम करता नहीं है, निकल जा घर से। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। ये झूठे संसार को आपने सच मान लिया है, यही तो आपका दुख है, यही तो आपका कष्ट है। समझते नहीं हो आप लोग। इस संसार में सब स्वार्थी ही है। कोई आपसे राम राम भी कर रहा है तो ये मान लो कि उसका स्वार्थ है, तब आदमी राम राम करता है। आपको फोन भी लोग तभी लगाते हैं जब कोई स्वार्थ हो, वरना कोई फोन भी क्यों लगाएगा? हाँ या ना? इसलिए संसार के चक्कर में इतना उलझना नहीं चाहिए जितना हम लोग उलझ जाते हैं। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, घर द्वार छोड़कर आए। हाँ देखो, समझदारी ये है कि पता चल जाए कि मरना है तो निकल जाओ। देखो कोई लात मार के निकाले, उससे अच्छा पहले ही निकल जाओ।
बुढ़ापा सुधारना है तो निकल जाओ, सबसे हट जाओ, एक गोविंद से जुड़ जाओ। ना ज्यादा उम्मीद बहू से रखो, ना बेटे से, ना पोता से, ना पोती से। हम तो कहते हैं ये तुम्हारी जरूरत से ज्यादा जो ममता है ना संसार में, यही तुम्हें रुलाती है। यदि आपको किसी से ममता ना हो, आपको किसी से कुछ चाहिए ना हो, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको चाहिए ही नहीं तो कोई क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा तो तब जब आपको कुछ चाहिए। हमें तो चाहिए ही नहीं। निस्वार्थ तो बनो आप, निष्काम तो बनो आप। सुख कहां है? कामना में सुख नहीं है, निष्काम में सुख है। कोई काम, हमारे को कुछ चाहिए, देखो हमें आपसे कुछ चाहिए होगा तो हम आपके आगे पीछे डोलेंगे, और डोलना पड़ेगा। और हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों डोलें आपके आगे पीछे? तो आपको बेटा बेटी बहू से कुछ चाहिए तो आप डोलो उनके आगे पीछे। महाराज जी हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? काहे तुम बेटा बेटी के भरोसे रहती हो, भगवान के भरोसे क्यों नहीं रहती हो? के रहते हो, हमारा तो भगवान सहारा देंगे, कोई बेटा बेटी की हमें सहारे की जरूरत नहीं। भगवान के आश्रित रहो। हाँ, सेवा करें बच्चे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो भी ईश्वर के आश्रित रहो, शिकायत ना हो किसी से, भगवान के भरोसे रहो। और एक बात मैंने जीवन में देखी है, प्रैक्टिकल है मेरा, जो परिवार के भरोसे रहते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं, और जो भगवान के भरोसे रहते हैं वो सुखी रहते हैं। परिवार के भरोसे रहने वालों का बिस्तर पर मलमूत्र होता है, पर भगवान के भरोसे रहने वाले चलते फिरते ही भगवान के धाम को चले जाते हैं। उन्हें एक गिलास पानी की भी किसी से जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरे जीवन का 90% अनुभव है, मैंने देखा है। जो भगवान के आश्रित होने किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, चलते फिरते चले गए। और जिनके करने वाले बहुत थे वो बहुत कष्ट पाए। इसलिए भरोसे भगवान के रहा करो। आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, भगवान करे सब अच्छे हों, फिर भी भरोसा भगवान का, फिर भी भरोसा भगवान का, फिर भी आश्रित नहीं किसी के। जगत के आश्रित होना ही दुख है, जगन्नाथ के आश्रित होना ही सुख है। प्रभु के आश्रित रहो, बिहारी जी के आश्रित रहो, गौरी गोपाल भगवान के आश्रित रहो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, घर परिवार छोड़कर शुकताल आए। राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा, सुखदेव भगवान से कहा, हे गुरुदेव हमारी मुक्ति कैसे होगी बताइए, 7 दिन बचे हैं हमारे पास। देखो परीक्षित जी के पास तो 7 दिन थे, हम लोगों के पास तो 7 दिन भी हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा? परीक्षित जी के पास तो 7 दिन थे, आपके पास अगला दिन है कि नहीं, ये कौन गारंटी लेगा इस बात की कि अगला दिन आपका है? इसलिए जीवन क्षणभंगुर है, जीवन का भरोसा नहीं करना चाहिए। जो करना है जल्द कर, जो करना है अच्छे काम आज ही कर लो, कल पर भरोसा मत करो, क्योंकि कल एक दिन आएगा कि एक दिन कल तो आएगा पर हमारे लिए नहीं आएगा। इसलिए मृत्यु को समझदार लोग, अपनी मृत्यु को समझदार लोग 2 लोगों को याद रखते हैं, एक भगवान को, एक अपनी मौत को। तो आप भूल गए थे, इसलिए हमने तो आपको याद दिला दिया कि आपको मरना भी है। इसलिए प्रभु को याद रखो, है ना, और अपनी मौत को सदा याद रखना चाहिए। जगत में कोई ना परमानेंट है, कोई? हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। भगवान का नाम ज्यादा जपना, सारे संत लोग कहते हैं नाम जप करो, नाम जपो। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाम जप इसलिए कहते हैं कि नाम इतना जप लो कि आपके भीतर नाम भर जाए। क्या हो जाए? रोज सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इतना नाम जपो कि जब आप सोएं, और कई लोग सोने में बड़बड़ाते हैं कि नहीं? मैया आप बड़बड़ाती हो, आपको थोड़ी पता लगता है, वो तो बगल वाले को पता लगता है। कुछ लोगों की आदत होती है बड़बड़ाने के नींद में, कुछ स्त्रियां भी बड़बड़ाती हैं, कुछ पुरुष भी बड़बड़ाते हैं। हम तो बस ये कहते हैं बड़बड़ाना अच्छा है,
पर बड़बड़ाने में कुछ और ना बड़बड़ाओ, भगवान का नाम बड़बड़ाओ। सोने में भी जब बड़बड़ाओ तो भगवान का नाम निकले, समझ लो कि आप भर गए। इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि आप बड़बड़ाएं तो भी कृष्ण कृष्ण निकले, राधा राधा निकले, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम निकले। और ये तब होगा जब भगवान का नाम जपोगे, क्योंकि यही नाम जप संग चलता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो ये लूट है साहब। कथा हो रही है, नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रही है, कर लो कीर्तन, लगा लो प्रभु में मन। संसार में मन लगाओगे तो सिवाय कष्ट पाओगे, भगवान में मन लगाओगे तो आनंद पाओगे। लूट लो जितना लूटना चाहो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी छूट, प्राण जाएंगे छूट। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन हो। सत्यां क्षितौ किं कसिपोह प्रयासै, बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किं, सत्यंजलौ किं पुरुधान्य पात्र्या, दिग्वल्कलादौ सत् किं दुकूलै, चीराणि किं बधि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, नैवाङ्घ्रिपा परभ्रतः सरितोऽपि शुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्ना, तस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग पर सोने का प्रयास क्या। अच्छा, जीवन को सुखमय बनाने के लिए ना क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा, जिसे बहुत कुछ चाहिए वो ज्यादा अच्छे हैं, या जैसे कुछ नहीं चाहिए वो ज्यादा अच्छे? हाँ, आजकल का आदमी पता नहीं क्यों परेशान है। जिंदगी इतनी कठिन थी नहीं जितना कठिन बना दिया लोगों ने। जिंदगी इतनी मुश्किल थी नहीं जितना मुश्किल बना दिया लोगों ने। पहले के लोग जमीन पर सोते थे, तखत होता था सबके घरों में, चारपाई जिसको खटिया बोलते हैं। खटिया बड़ी सस्ती मिल जाती थी और सस्ती खटिया में लोग आनंद से। आजकल तो पलंग 1-1 लाख के आते हैं, बोलो हाँ। पहले आदमी नीचे दरी बिछाए, चटाई बिछाए, बोरा, अरे बोरा दरी चटाई छोड़ो, धान का प्यारा होता है ना, प्यार समझते हो? धान का ऊपर तो धान निकली तो उसका चावल बन गया, नीचे जो प्यारा होता, प्यारा समझते हो? ये भैया समझते चश्मा वाले? नहीं, नहीं समझते। घास, घास, घास समझते? प्यारा होता है धान का निकला, उसे प्यारा बोलते हैं। गाय भी खाती है उसे, और सर्दियों में लोग उसे जमीन में बिछा लेते हैं और उसके ऊपर बढ़िया वो गद्दे का काम करता है, उस पर सोते हैं। हम बचपन में उस पर खूब सोए हैं, उसको बिछा लिया, ऊपर से चटाई बिछाई, सो गए। कुछ लोग तो उसको भर लेते हैं और उसकी रजाई बना के ओढ़ते भी हैं उसको। जिसके बजट नहीं है रुई वुई खरीदने का, गद्दे खरीदने का, वो प्यारा भर ले और नीचे भी प्यारा ऊपर भी प्यारा, और सो जाए, बढ़िया गर्म करता है वो। प्राकृतिक है, ईश्वर का बनाया है। मतलब जिंदगी आसान थी। जीवन चाहिए क्या हमें? पेट भरने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, रहने को छाया चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ने को शिक्षा चाहिए, बस और क्या चाहिए? पहले के लोग ना बहुत
खुश थे, क्योंकि इच्छाएं बहुत कम थीं। पहले के लोग ज्यादा हंसते थे, ज्यादा खुश थे। बताओ, अच्छा सच्ची बताओ, पहले ज्यादा खुशी थी, पहले के लोग ज्यादा खुश थे कि आज के लोग ज्यादा खुश हैं? जबकि पहले कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी। पहले महिलाएं 4 पड़ोसन इकट्ठी हुए, चलो पानी भरने चलते हैं, ऐसे कांख में दबाया मटका, कुएं की ओर चली, कुएं पर जाती, पानी भरती, बढ़िया वहां हंसती मुस्कुराती, मजाक करती, हंसती मुस्कुराती और पानी भर के चली आती। एक्सरसाइज भी हो जाती और पानी भी भर जाता, और वो कुएं से पानी पीती। कुएं का पानी बढ़िया होता है, शुद्ध पानी है, नदी का पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी। अब आजकल का फिल्टर का पानी पी पी के फिर भी परेशान हो। पहले का आदमी कुएं का पानी पीता था और नदी का पानी पीकर स्वस्थ था। क्यों जी? खूब पहले घर कच्चे होते थे पर रिश्ते बहुत पक्के होते थे। पहले गर्मियों की छुट्टियां आई तो सारे लड़के अपने मामा के घर भाग जाते थे। सारी लड़कियां चलो मामा के घर चलते हैं छुट्टी बिताने के लिए। हम लोग पूरा 2-2 महीने मामा के घर रहा करते थे। वहीं बगीचे में आम खाना, वहीं जामुन खाना, वहीं नानी के घर में बढ़िया खाओ पियो मौज करो, मामा मामी को खूब परेशान करो। हमारे नाना जी ग्लूकोज खाते थे, मतलब ग्लूकोज वगैरह था उनके पास, तो ग्लूकोज बढ़िया लगता है, ग्लूकॉन डी, तो उनका तखत में ग्लूकोज रखा रहता था। और वो जरा जाए बाहर तो हम लोग सारा ग्लूकोज वही खा जाए पूरा। दवाइयां तक पी जाते थे, मीठी थी। जो मीठी वाली थी वो अपन ही पी गए, उनका ग्लूकोज अपन ही खा गए। पूरा गर्मी, पूरी गर्मी कंचे खेलते रहते थे, पूरी गर्मी तालाब में नहाते थे, पूरी गर्मी दोपहर 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पूरा दिन तालाब में नहाते थे। पूरी गर्मी मामा के घर गुजरती थी। आजकल के बच्चे पूरी गर्मी मामा के घर गुजरने आ जाए तो मामी का सिर चढ़ जाएगा। आजकल की मामियां झेल भी ना पाएंगी। आजकल लोग जो कहते हैं ना बच्चे बहुत ऊधम, महाराज जी हमारा बच्चा बहुत ऊधम करता है। अरे आज के बच्चे तो ऊधम करते ही नहीं, ऊधम तो हम लोग करते थे खूब। पहले के बच्चे खूब ऊधम करते थे। तो पहले ना घर कच्चे थे पर रिश्ते बहुत पक्के थे। पहले रिश्तों का बहुत महत्व था। पहले के लोग खुश ज्यादा थे क्योंकि इच्छाएं कम थी। आज जितना दिया है विधाता ने फिर भी डिप्रेशन है, फिर भी चिंताएं हैं, फिर भी परेशानियां ज्यादा हैं, क्योंकि संतोष नहीं है। अच्छा संतोष क्यों नहीं है? पहले के लोग ना ईर्ष्या नहीं करते थे कभी। किसी के पास बहुत धन होता था तो लोग खुश होते थे, चलो भगवान ने आपको कृपा करके दी। आजकल आपके पास ज्यादा पैसा हो जाए, आप मेहनत कर लो तो आपका पड़ोसी जलने लग जाता है, आपके रिश्तेदार, आपको उनका भोजन नहीं पचता कि इनके पास क्यों हो गया। पहले के लोग ना खुश होते थे, आजकल के लोग जलते हैं। पहले अंदर ना साफ सफाई थी, मन में कोई कपट नहीं था। आजकल कपट ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है, द्वेष ज्यादा है, जलन। पहले का आदमी निष्कपट था, कोई ईर्ष्या द्वेष नफरत थी ही नहीं। तो आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो आप बाहर से भी शुद्ध रहिए विचारों से और भीतर से भी शुद्ध रहिए। चित्त को साफ, मन को साफ, ईर्ष्या रहित जीवन जिए करो। ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना पैसा कमाओगे उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितने की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना,
आप लोग जितना कमा रहे हो, क्या इतनी की जरूरत है आपको? अब तो आपका घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, पैसे बैंक में थोड़ा बहुत जमा भी कर लिया है। अब काहे इतना सारा मर रहे हो तुम? शांति से बैठकर क्यों नहीं अपने आप को समय देते? क्यों नहीं आंखें बंद करके उस परम पिता परमात्मा से मन लगाते? उसमें ईश्वर में चित्त क्यों नहीं लगाते? पैसा कमाओ, कमाना चाहिए पैसा, लेकिन उतना जितने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा आप लोग पैसा कमाते हैं ना, फिर वो सारा कमाया हुआ पैसा कमाने में आप जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं। उससे क्या होता है? आपका शरीर पड़ जाता है बीमार। फिर जो पैसा कमाया था, फिर वो सारा पैसा आप अपनी बीमारी में लगा के हिसाब बराबर कर लेते हैं। 1 करोड़ रुपए कमाया और वो 1 करोड़ पूरा का पूरा आपके शरीर में खर्च हो गया, तो समझदारी क्या रही? काम उतना ही करो जितने की आवश्यकता। पैसा कमाओ, लेकिन थोड़ा अपने लिए समय निकालो, अपने बच्चों के लिए समय निकालो। आजकल इतनी व्यस्तता है कि माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, आपको देखने का समय नहीं है, रोकने का समय नहीं। आपके पास पैसा तो होगा, पर आपके बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, फिर आप रोएंगे। फिर पैसे का क्या मूल्य? आपके पास करोड़ों तो हैं, पर बच्चा नालायक निकल गया, क्योंकि आपने पैसा कमाने में समय दिया पर बच्चों को समय दिया ही नहीं, तो बच्चे हाथ से निकल गए। ये जो सदी है, 21वीं सदी, ये सदी ऐसी है कि आपको शोहरत तो देगी, पैसा तो देगी, पर आपसे आपके बच्चे छीन लेगी। और आज देख लो, आपके पास पैसा बहुत है, पर आपके पास आपके बच्चे आपकी जरा भी नहीं सुनते, आपको मूर्ख मानते हैं, बेवकूफ है मेरी। वो लोग कहते हैं ना बच्चे आजकल माँ बाप को, तुम तो बेवकूफ हो, कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया। आजकल तो मैंने सुना है कि आजकल की माँ अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती। बोले दूध पिलाने से हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। कुछ माताएं आजकल दूध नहीं पिलाती अपने बच्चे को। अब बताओ, जब आपने बच्चे को इतना, मतलब बच्चों को जो देना था 100%, वो दिया ही नहीं माँ बाप ने। बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, माँ के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे करें तो करें क्या? उन्हें कौन कहानियां सुनाएगा राम जी की? पहले की दादी नानी बच्चों को कहानियां सुनाकर सुलाती थी। आजकल के बच्चों को कहानियां कौन सुनाता है? आपके पास फुर्सत ही नहीं। आपका बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, आप भी मोबाइल देख रही हो, व्हाट्सएप चलाते चलाते बच्चा भी सो गया, आप भी सो गए। क्यों जी? अच्छा, पहले बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह थी कि पहले बच्चे बहुत थे। एक घर में 4-4 बच्चे, 6-6 बच्चे, चाचा का भी बच्चा, बड़े ताऊ का बच्चा, मतलब ज्वाइंट फैमिली थी ना, तो सारे बच्चे खेलते भी थे। अच्छा, पहले के बच्चे कंप्यूटर नहीं चलाते थे, मोबाइल नहीं चलाते थे। आज के बच्चे मोबाइल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि आजकल बच्चा सिंगल है। अब आपके घर में एक बच्चा है, अब वो चलाए किसके संग खेले ये बताओ? माँ से बोलता है माँ हमारे संग खेलो, माँ के पास समय नहीं। बाप से कहता हमारे संग खेलो, समय नहीं। अब ये बताओ वो बच्चा खेले किसके साथ? और जब नहीं खेलने को है तो फिर मोबाइल चलाएगा, और मोबाइल चलाएगा तो उसका ध्यान मोबाइल पे रहेगा, उसकी मेमोरी डाउन पड़ जाएगी। समय के पहले बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, समय के पहले बच्चों को भूलने की बीमारी लग जाएगी, समय के पहले बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, समय के पहले बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, और समय के पहले बूढ़े होके जो आज की पीढ़ी है अब ये 100 साल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, इतनी कमजोर है। हमारे टाइम पर हम लोग बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, हड्डियां बड़ी मजबूत होती थी, 12-12, 15-15 रोटी खा लेते थे, है ना मेरी माँ? आजकल के बच्चे 1 रोटी 2 रोटी खाते हैं।
दिन भर चिप्स खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। अब चाउमीन और चिप्स खाने वाला बच्चा, इसकी हड्डी तो कमजोर रहेगी ना, रहेगी। हम लोग बहुत खाते थे मैया, और खाना बहुत जरूरी है। हम लोग दिन भर, अब बता क्या रहे हैं, खेलते थे, दिन भर खेलते थे, दिन में 5 बार खाते थे, और दिन भर खाते थे, और गजब की जठराग्नि पचा लेते थे सब। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है तैरने में, स्विमिंग, हाँ या ना। और हम लोग तालाब में यहां से छलांग मारे तो उस पार निकले, उस पार से मारे तो इस पार निकले। मैं वृंदावन आया तो मुझे, हमारे गांव में तो हमारे घर के सामने तालाब था, घर से दौड़ो तो तालाब में कूद जाओ। यहां आए तो तालाब था नहीं, तो यमुना जी दिख गई। एक दिन मैं यमुना जी में कूद गया, और मैं यमुना जी को उस पार कर गया, मैं यमुना जी को पार कर। अब सोचो, जो लड़का यमुना पार करेगा वो 12-15 रोटी तो खाएगा। पहले खूब खाते थे, वो खूब खाना बहुत अच्छी बात। जवानी लड़कपन में तो खूब खाना चाहिए, परहेज करो 30 के बाद 40 के बाद। लड़कपन का खाया ना जवानी और बुढ़ापे तक साथ देता है, याद रखना। बच्चों को खूब घी पिलाओ, खूब दूध पिलाओ। ये आंखें कमजोर क्यों पड़ रही हैं, खा ही नहीं रहे। और खाएंगे कैसे, मोबाइल चला के क्या खाएगा, खेलेगा तब ना खाएगा। और खेलेगा, शरीर की एक्टिविटी होगी तो पचेगा, दौड़ेगा, भागेगा तो ठीक है। अब बैठा बैठा मोबाइल चला तो कितना खाएगा वो। पहले बच्चे ज्यादा थे, हम लोग बच्चों के संग खेलते थे दिन भर। आजकल बच्चे ही नहीं हैं, हर घर में एक बच्चा है। आप लोग माँ बाप बहुत गलत करते हो। एक तो देखो क्या हुआ, ज्वाइंट फैमिलियां खत्म हो गई। पहले ज्वाइंट फैमिली का फायदा यह था कि चलो आपका एक बेटा, आपके जेठ जी का एक बेटा, आपके देवर का एक बेटा, तो एक एक या किसी की एक लड़की भी हो गई तो मतलब 3-4 बच्चे एक घर में हो गए, हाँ या ना। और 3-4 बच्चे हो जाते थे तो अपन सब लोग खेलते रहते थे, फिर जरूरत नहीं थी मोबाइल की और कंप्यूटर की और गेमों की, क्योंकि 4 बच्चे यदि हैं तो 4 बच्चे बिठाल दो तो 4 बच्चे कभी मोबाइल नहीं चलाएंगे। मोबाइल तब चलाएंगे जब सिंगल या डबल होंगे, ज्यादा होंगे तो वो खेलेंगे। तो आप लोग एक काम करो, अब बच्चों को और बच्चे दो, कम से कम 3-4 तो हो। या फिर एक काम करो कि ज्वाइंट फैमिली में रहो, अपने जेठ जी से लड़ा ना करो, अपने भाई से लड़ो मत। परिवार एक एक पैदा करना है तो ज्वाइंट फैमिली रहो, अपने भाई के साथ रहो। कम से कम 2-3 भाई हो और बहन हो, सब ठीक रहेगा। पहले जमाने में कम से कम 4 तो होते ही होते थे, 2 भाई और 2, तो छोटे भाई बड़े भाई का भी मजा था, छोटी बहन बड़ी बहन का भी मजा था। अब तो ना बहनों का मजा है ना भाइयों का, सिंगल फेस है। क्यों जी? पहले तो 7 बहनें होती थी, हमारी बहुत मौसी हैं। तो पहले तो 8-8 भाई होते थे, 6-6 8-8 तो नहीं, ठीक है, फिर भी 2-4 तो होनी चाहिए, क्यों? और ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। इतना लड़ा क्यों करते हो कि भाई भाई अलग हो जाए? साथ में रहना, एक साथ भोजन करना, अकेले कमरे में बैठ के खाने का मजा नहीं है, सबके साथ बैठकर खाने का मजा है। क्या कहते हैं आप? सबके साथ बैठकर खाने का मजा है। फिर सबके साथ बैठोगे, हंसना होगा, मुस्कुराना, ठहाके लगेंगे। अकेले खाओ। अच्छा, आजकल पति पत्नी में भी लड़ाई बहुत होती है। इसका भी कारण यही है कि तुम दोनों ही हो ना घर में, तीसरा कोई है नहीं, तो लड़ाई तुमसे ही होगी। पहले घर में भरा परिवार था, थोड़ा माँ के पास बैठता था, थोड़ा भैया के पास, थोड़ा भाभी के पास, है ना।
सबके साथ बैठने में अच्छा था, अब ले दे के केवल लुगाई है। अब जब वही है तो दो चार बात हुई, बात करते करते बिगड़ गई तो लो तना तनी भी हो गई, डिसुम डिसुम। इसलिए ज्वाइंट फैमिली, आजकल की लड़कियों को, आजकल के लड़कों को ना अलग चाहिए, हमें अलग रहना है, अलग रहना है। ज्वाइंट में नहीं, अरे ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती है, सब परिवार के लोग साथ में रहो। कभी बड़ी माँ भोजन बनाए, कभी आप भोजन बनाओ, कभी चाची भोजन बनाए, कभी माँ भोजन बनाए, सबके हाथ का भोजन खाओ, एक साथ बैठो, आनंद से हंस लो, मुस्कुरा लो, गा लो, नाच लो, कोई भी त्योहार आए एक साथ मनाओ। अब अकेले हैं, होली आई, अब होली आई, पति पत्नी घर में अकेले, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, अब होली किसके संग खेलोगे? पहले तो आदमी, ज्वाइंट फैमिली थी, घर पे ही होली खेलता था, भाभी को रंग लगा के, भाभी देवर को रंग लगाती है ना, बड़ा भाई छोटा भाई आपस में होली खेल लेते, खूब सारे बच्चे थे, बच्चों के संग होली। आजकल कोई बच्चे ही नहीं, सब अलग 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 अलग। ये बहुत बड़ी समस्या और खड़ी होगी आगे। हर क्षेत्र में सिंगल फेस जो है, आप जो सिंगल फैमिली रखते हो ना, हमें अलग रहना है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, इससे बहुत बड़ी क्षति होगी। पहले परिवार साथ में था ना, तो बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता था, दादा दादी बच्चों का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते थे, कहानियां। आजकल के बच्चों के पास दादी दादा है ही नहीं, क्योंकि आप अलग रहते हैं, आपके सास ससुर अलग रहते हैं। अब दादा दादी और आपके बच्चे अलग हैं, तो बच्चे और दादा दादी जब साथ रहेंगे तब ना दादा दादी का संस्कार बच्चों पे जाएगा। अब दादा दादी है ही नहीं, बूढ़ा बेचारे बुढ़ा बुढ़ी अलग बना के खाते हैं, बहू अपना हलवा अलग बना के खा रही है। समस्याएं बहुत बड़ी है। कल को तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हें बच्चों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हारी औलाद भी कहेगी जी हम तो अलग, शादी हो गई, अब हमें मम्मी पापा की क्या जरूरत, अलग रहोगे। अब पत्नी आई तो अलग रहेगा। तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ गई और जो बची हैं वो और बिगड़ रही हैं। आप थोड़ा संभालो और कोशिश करो कि हम संयुक्त परिवार में रहें। ज्वाइंट फैमिली अच्छी है, क्यों भैया, क्या कहते हैं आप? साथ में रहना अच्छा है कि अलग अलग? बोलो मेरी माँ, तुम ही तो जेठानी से लड़ लड़ के अलग हो गई हो, तुम्हें लड़ना रहता है और लड़ो जेठानी से। नहीं, हम पति से पत्नी बोलती है मैं इसके संग नहीं रहूंगी। अब पति क्या करे? ठीक है, छोड़ दे, बड़ी अम्मा को, बड़ी भाभी को ले जाए। तुम्हें लड़ना भी तो रहता है इतना सारा, ये नहीं चुपचाप शांति से रह लो। इसके बहुत बड़े नुकसान होंगे, चिंता ना करो, सब कुछ सामने आएगा आपके। इसलिए हमारे भारत में संयुक्त, ये जो 5 उंगलियां हैं ना, ये पांचों अलग अलग हैं, इनका कोई मूल्य नहीं, कोई भी पकड़ के मरोड़ के तोड़ के चला जाएगा। लेकिन ये पांचों जब एक बन जाएंगे, किसी के मुंह में पड़ जाएंगी तो 32 दांत बाहर आ जाएंगे। संगठन में ताकत है। ये क्या है? ये क्या है? ये संगठित नहीं है। ये देखो, ये 5 उंगली अलग अलग हैं, ये संगठित नहीं है, पर ये संगठित हो गई ना, और जिसको पड़ जाएगी नानी याद आ जाएगी। और अपना हाथ पड़ेगा ना तो 12 रोटी 15 रोटी का हाथ है, 2 रोटी वाला नहीं है। तो संयुक्त परिवार, ये 5 उंगली अलग अलग हैं, कोई भी तोड़ देगा। सही ऐसे 2-3 भाई अलग अलग हैं, कोई मतलब नहीं, वो तीनों एक होके चले तो उनका व्यापार भी अच्छा होगा, उनका व्यवहार भी अच्छा होगा, उनका परिवार भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। भाई भाई साथ में है तो व्यापार भी बढ़िया संभाल लोगे, कुछ तुम संभाल लो, कुछ तुम संभाल लो, चलेगा बढ़िया। भाई पर भरोसा करना सीखो। आजकल के लोग गैरों पर भरोसा करते हैं पर भाई पर भरोसा नहीं करते। तो ज्यादा आनंद चाहते हो तो बच्चों को और बच्चे दो, ज्वाइंट फैमिली में रहो, बच्चों के संग थोड़ा खेलो। सारी जिंदगी पैसा ही ना कमाते रहो,
थोड़ा बच्चों को समय दो, बच्चों को लायक बनाओ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपके बच्चों की काबिलियत। आपके बच्चे काबिल हो गए तब तो आपका कमाना, आपका मेहनत करना सार्थक हुआ। और आपके पास पैसा बहुत है पर बच्चे नालायक हो गए तो बताओ पैसा कमाना सार्थक हुआ कि व्यर्थ चला गया? बताओ। आपकी बेटी गलत रास्ते पर चली गई, आपका बेटा गलत रास्ते पर चला गया, तब आपके पैसे की कोई कीमत रह जाएगी? इसलिए बच्चों को जिम्मेदारी से उन्हें योग्य बनाकर समाज की सेवा में तैयार करना, समाज के काम आ सकें वो, इस लायक बनाना, यही आपके उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि है, यही आपकी दौलत है। कागज के टुकड़े आपकी दौलत नहीं है, बच्चों की योग्यता आपकी दौलत है। लेकिन आप लोग भूले भटके हैं और आप बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ना तो आपके पास बच्चों के लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है। सुबह से शाम तक पैसा 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 पैसा। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान ये सृष्टि किस तरह से रचते हैं? भगवान को नमस्कार। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव भगवान प्रणाम करते हैं और भगवान नारायण की नाभि से किस प्रकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किस प्रकार उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदि यत् सत् परम, और किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार के लक्षण भागवत जी में बताए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भगवान का शांति दूत बनकर जाना और विदुर के घर जाकर, विदुर जी के घर जाकर भगवान का छिलकों का भोग लगाना, और इसके बाद भगवान लीला पूरी करके जब गए तो भगवान के जाते ही विदुर जी महाराज से उद्धव जी ने कहा कि आपको याद किया है प्रभु ने। अच्छा, तुरंत चले गए हरिद्वार। विदुर जी और मैत्रेय ऋषि से हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु मेरे भगवान ने क्या कहा है अंत समय। अब विदुर जी और मैत्रेय जी का जो संवाद है वो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। विदुर जी ने क्या पूछा मैत्रेय जी से कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तब मैत्रेय जी ने कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। देखो भगवान इस धरती पर तब तब आए जब जब धर्म की हानि हुई। कभी राम कभी कृष्ण बनकर आए और प्रभु ने धर्म को स्थापित किया। धर्म की स्थापना बहुत जरूरी है। आप भी अपने घर में धर्म की स्थापना करना। आपके जीवन से ना धर्म ना चला जाए। पैसा खूब कमाओ साहब, पर धर्म ना जाए इसका पूरा ख्याल रखना। आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है पर धर्म नहीं है, इसलिए वो धन शांति नहीं देता। धर्मयुक्त धन साथ देगा, धर्मयुक्त धन शांति देगा, इसलिए धर्मयुक्त धन ही कमाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महातत्व की सृष्टि की, फिर अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, देवताओं की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की, मनुष्य की, और 10वीं सृष्टि देवता असुर पितर गंधर्व। 4 युग बनाए ब्रह्मा जी ने, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। चारों युगों की आयु निश्चित की। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की 8,64,000 वर्ष, त्रेता की 12,96,000 वर्ष और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों की आयु निश्चित की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने
12 महीने बनाए, 7 दिन का सप्ताह बनाया, घटी पल बनाए, मिनट का आकलन बनाया, समय की गणना बनाई कि कितने सेकंड का मिनट होगा, कितने घटी का पल होगा, कितने पल का लब होगा, कितने लब का निमेष होगा, कितने निमेष का क्षण होगा। ये सब गणनाएं हैं। घटी पल, पहले के लोग क्या कहते थे? 1 पल 2 पल, 1 घड़ी 2 घड़ी। पहले की गणना जैसे आज क्या बोलते? 1 मिनट 2 मिनट। पहले 1 मिनट 2 मिनट नहीं था, 1 घड़ी 2 घड़ी, 1 पल 1 क्षण। पहले क्या था? 1 क्षण, 1 निमिष, 1 पलक। नहीं बोलते पलक झपकते। पलक झपकते मतलब, पलक झपकते मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो ये समय की गणना पहले से निकाली गई। ये शंकर जी के ऊपर जो जल की धार लगाई जाती है, इसका साइंस क्या है बताओ जरा। हमारे सनातन धर्म में हर चीज का बहुत गहरा विज्ञान रहा है। ये समय की गणना थी। आज के 1000 साल पहले घड़ी नहीं थी, तब आप बताओ समय कैसे देखते थे? बोलो। जब घड़ी नहीं थी तब समय कैसे देखा जाता था आप बताओ। हाँ, अच्छा, सूर्य जिस दिन नहीं आए, बादल था, तो कैसे देखते थे? रात्रि को तारा और चांद से समय देखते थे, पर जिस दिन बादल था, बारिश का महीना, तो चांद तारे कुछ भी नहीं दिखते थे। दिन में सूरज नहीं आते, रात को चांद तारा नहीं दिखता, तो समय कैसे देखते थे? था ना कठिन, लेकिन उसको भी हमारे ऋषियों ने आसान बनाया था। हमारे यहां जो शिवजी के मंदिर में जलधार थी, वो जलधार एक प्रकार की घड़ी थी। एक मटके में उतना ही पानी भरा जाता था और उतना ही छेद किया जाता था, और एक गणित निकाली जाती थी कि इसका इतना पानी इतने समय में खर्च होगा, तो समझ लिया जाता था इतना बच गया। और ये हर घर में, हर मंदिर में जलधार थी, मतलब ये गणना थी। मटका कोई ऐसा मटका नहीं, कोई भी मटका ला के रख दिया नहीं। आजकल आपके वॉशरूम में एक बाल्टी होती है, उसमें भी अंदर ना गिनती लिखी होती है, इतनी ऊंचाई में इतना पानी आएगा, उसमें लीटर लिखा रहता है। उतना पानी भरो तो उतना लीटर हो गया, पूरी भर दो तो 15 लीटर, थोड़ा कम भरो तो 12 लीटर, थोड़ा कम भरो तो उसमें लिखा रहता है इतना पानी है, मतलब वो बता देगा कि 8 लीटर पानी है। हाँ या ना? उसी तरह घड़ों में भी एक गणना गिनती थी कि इस घड़े में इतना पानी आएगा, और उस हिसाब से उसका छेद किया जाता था। उतना पानी टपकेगा तो वो पानी कितने समय पे खर्च होगा, वो पानी को देखकर घड़े का भरा और खाली देखना वो बता देता था कि इतना टाइम हो गया। जब बादल होते थे, जब सूर्य का प्रकाश था, तब तो सूर्य के प्रकाश से निश्चित हो जाता था कि भाई समय इतना हो गया। पर अक्सर आपने देखा होगा शंकर जी पर जलधार चढ़ाने का सीजन कब आता, कब चढ़ाया जाता? उत्तर दो जोर से। सावन में। और अक्सर सावन में ही ना तो सूर्य निकलता है, ना रात्रि को चांद निकलता है। और शंकर जी पर जल कब चढ़ाया, धार कब लगाई? क्योंकि सावन के महीने में वो दिन में भी कैसे सूर्य के बिना पता लगेगा, और रात्रि को भी कैसे चंद्रमा के बिना पता लगेगा, इसलिए उसे जल, वो एक प्रकार की घड़ी थी, उस जमाने का टैलेंट था। आजकल वो विद्याएं लुप्त हो गई। तुम कहते हो कह रहे पंडित तो पागल हैं, शंकर जी पे पानी बहा रहे हैं। अरे पानी नहीं बहा रहे हैं, वो एक विज्ञान था उस दौर का, उसे तुम समझ ना पाए तो हम क्या करें? हमारा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है, सबके पीछे का एक कारण है। यदि कार्य है तो कारण है।
हमारे यहां कोणार्क मंदिर है, भारत में सूर्य मंदिर बोलते हैं, जो कि उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी के पास, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी, लगभग कुछ कम ज्यादा हो तो आप जानो। वहां पर एक मंदिर है, जिस मंदिर में एक चक्र है, उस पर प्रकाश आज भी, वो 1400 साल पुराना है, आज भी, अभी नया जो 10 का नोट आया उस पर उसकी फोटो है, वो आज भी सही टाइम बताता है मंदिर। उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहां का जो गाइड है वो बताते हैं कि देखो इसका प्रकाश यहां है, मतलब इतना बज गया। पहले के लोग छाया देख के बता दे। हमारी दादी, पेड़ लगा था घरों में, तो उसकी छाया यहां पर पड़ रही है तो 4 बज गया, वहां पर पड़ रही है तो 5 बज गया, वहां पर पड़ रही है तो सूर्यास्त होने की स्थिति है, वहां पर पड़ गई तो 12 बज गया। पेड़ की छांव, आपकी जो परछाई है ना, वो 12 बजे अलग होगी, 4 बजे अलग होगी और सवेरे 9 बजे अलग होगी, हाँ या ना? अब आपको जानकारी है तो आपकी परछाई ही बिल्कुल परफेक्ट समय बता देगी कितना बज गया है। उसी से घड़ी बनी है, उसी से सही टाइम नापा गया है। पता है आपको भाई, घड़ी में अभी 2:45 बज रहा है, ये घड़ी को भी 2:45 किसने बताया कि अभी 2:45 बज रहा है? ये भी इसी गणना ने बताया, भारतीय गणना ने बताई है। नासा को किसने बताया किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा? भारतीय विधान ने बताया है दुनिया को किस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर। जब सैटेलाइट नहीं थी तब भी हम जानते थे, भारत का जानता था कि इस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इतने बजकर इतने मिनट में पड़ेगा। मतलब चांद और तारों की गणना और गणित, उनकी गति को जानने का काम भारत के वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम ऋषि था, उन ऋषि मुनियों ने किया है। पर तुम अपने भारतीय इतिहास को समझ ना पाए, तुम अपने भारत के विज्ञान को समझ ना पाए और तुम पीछे चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। इसलिए हमें ना विदेशी पढ़ाइयों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हम विदेशी पढ़ाई को 2 कौड़ी का मानते हैं। जो लोग कहते ना जी हम लंदन से पढ़ के आए हैं, तुम 2 हो गए लंदन वाले और हमारे सामने 2 कौड़ी के हो। हमारे सामने तो वो पढ़ा लिखा है जो भारतीय पढ़ाई को पढ़ता है, जो भारतीयता को पढ़ा है वो पढ़ा है, वरना तो लंदन जापान में क्या पढ़ के आए? दुनिया की पढ़ाई दुनिया भारत में पढ़ने आती थी, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। लंदन हमें क्या पढ़ाएगा? आज भगवत गीता दुनिया पढ़ रही है, तुम हमें कौन सा ज्ञान दोगे? दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान भारत के पास था, है और रहेगा। हमारे यहां ज्ञान की कमी नहीं थी साहब, थी क्या? भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, क्या उस ज्ञान से श्रेष्ठ धरती पे किसी के पास ज्ञान हो तो नाम बता दो। इस संसार में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवत गीता है, जो भारत में कम, विदेशों में ज्यादा पढ़ी जाती है उनकी भाषा में। भगवत गीता का हर भाषा में ट्रांसलेट है, हर भाषा की व्याख्या है, हर भाषा में ट्रांसलेट किया गया उसे, जो जिस भाषा को समझता है भैया लो, केवल भगवत गीता। और दूसरे नंबर पर है रामचरितमानस। दुनिया में किसी की पुस्तक इतनी नहीं पढ़ी जाती और सुनी जाती। भगवत गीता, उससे बड़ा ज्ञान किसके पास होगा? दुनिया में किसी मजहब, पंथ, किसी संप्रदाय में भगवत गीता से श्रेष्ठ ज्ञान किसी के पास हो तो बताएं। आप दुनिया की पुस्तकें ले आओ सब और पढ़ के फिर भगवत गीता से मिला लो, रामचरितमानस से मिला लो और हमारे वेदों से, हमारे दर्शन से मिला लो। हमारी जो फिलॉसफी है उससे श्रेष्ठ किसी की हो तो बताओ। आप तो पता नहीं क्यों भिखमंगे बन गए, हमारे पास तो ज्ञान का अंबार था, भंडार था।
हमारे यहां तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को सम्राट बना के बिठाया। हाँ या ना? कितनी श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी। हमारे भारत में भगवान राम इस धरती पर कब आए? आज से लगभग 8 लाख वर्ष पहले। उस समय गुरुकुल था, तब ना राम जी पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के यहां गए। मतलब गुरुकुल की पढ़ाई शिक्षा प्रणाली, तब हमारे यहां शिक्षा की बातें 8 लाख साल पुरानी मिलती हैं। हाँ या ना? हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर कितना श्रेष्ठ है कि बिना खंबे का राम सेतु बना दिया, लंका तक, भारत से लंका तक वो बना दिया, पुल बना दिया। अब बताइए, क्या ये बिना पढ़े सब संभव था क्या? उस जमाने के मंदिर हमारे देश में आज भी 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना मंदिर आज भी मौजूद है हमारे भारत में। जगन्नाथपुरी का मंदिर कितना पुराना है, द्वारिका का मंदिर कितना पुराना है। वहां रंगम, श्री रंगम का मंदिर कितना पुराना है। इतनी पुरानी इमारतें, ये आपका आर्किटेक्चर नहीं बता रही हैं क्या कि आपकी शिक्षा का इस लेवल क्या था? बताओ, आपकी शिक्षा का लेवल क्या था, बताइए आप। ताजमहल किसने बनाया? भारत के इंजीनियरों ने बनाया था। भारत के बनाने वाले तो भारतीय थे, पैसा किसने लगाया अलग विषय। बनाने वाला जो आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्ट जो हैं वो भारतीय हैं। जो इंजीनियर हैं, जो वहां के मजदूर वर्ग हैं, जो वहां दिमाग लगाए, जिन्होंने सुंदर इमारत बनाई, कौन था? भारतीय ना है। फिर दक्षिण में एक मंदिर है शिव जी का। एक पहाड़ को खोदकर, उस पहाड़ के पत्थर को काटकर, एक पहाड़ में गुम्बज, उसी के कॉलम, उसी का मंदिर, उसी में मूर्ति, एक शिला की, एक शिला में पत्थर, मंदिर में पूरी शिला का मंदिर, उसी का गुम्बज, उसी के कॉलम, उसी के मूर्ति। 3 पीढ़ी लगी तब मंदिर बना। इसलिए हमारे भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी श्रेष्ठ। भारत को अपने को पहचानना चाहिए, अपने को झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हो गए। दुनिया क्या जानती है साहब? देखो, हम लोग यहां बैठकर ना चर्चा कर रहे हैं भगवान की। कौन सा भगवान? जिसने दुनिया बनाई है। हम जिसने बनाई दुनिया, उसको याद कर रहे हैं, यहां बैठकर उस परमात्मा से जुड़ रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं हम। कथा हमें ईश्वर से कनेक्ट कर रही है। आप लंदन जाइए, आप अमेरिका जाइए, वहां के लोग किससे कनेक्ट हो रहे हैं? पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? हम बात करते हैं अहिंसा, हत्या ना करो किसी की जान मत लो अपने स्वाद के लिए। हम अहिंसा की बात कर रहे हैं और दुनिया मांसाहार कर रही है, मार काट पर उतरी है। हमारी जो फिलॉसफी है, दर्शन है हमारे, श्रेष्ठ है। इंसानियत जीवित है कहीं तो सनातन संस्कृति ने इंसानियत को जीवित कर रखा है, बनाए रखा है, वरना इंसानियत तो कब की मर गई होती। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। संत इत्यादि प्रकट हुए, सनकादि, नारद जी इत्यादि। फिर मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति,
प्रियव्रत उत्तानपाद। ये देखो, ये तब की बात हम बोल रहे हैं जब सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ था। जिस दिन सृष्टि बनी, ये उस दिन की बात है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि करो। मनु जी ने कहा कैसे करें, पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ले गया। तो 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान प्रकट हुए और आपने पृथ्वी की स्थापना की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटों का विवाह हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति, आकुति क्या है, यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का जब विवाह कर्दम जी से हुआ तो कर्दम जी बहुत बड़े तपस्वी थे। इनका जब विवाह हुआ, इन्होंने एक विमान की रचना की, कामक विमान। उस विमान पर अपनी पत्नी को लेकर भ्रमण किए। 9 बेटियां हुई कर्दम जी की और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से अपनी 9 बेटियों का विवाह किया। और कर्दम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हमें आज्ञा दो। देखो, हमारे यहां मन लगाना नहीं, लगाकर हटाना भी है। बात समझ में आ रही है? पत्नी में मन लगाओ, पति में मन लगाओ, लेकिन लगाए मत रहो, लगा के हटाओ। शादी करो, 25 साल 50 साल की उम्र तक तो गृहस्थ में रहो। बेटी का विवाह कर दो। बेटे का विवाह जब हो जाए तो आप अपने चित्त को प्रभु से जोड़ दो, भगवान से मन को जोड़ दो। समझ आ रही है बात? अपने मन को भगवान से जोड़। बेटा जिम्मेदार हो गया है, बेटी जिम्मेदार हो गई है, बस उन्हें टाटा बाय बाय कहो और अपने आप को प्रभु से जोड़ लो 100%। समझदारी तो यही है। बाकी लाते बातें खाते रहो आप, तो वो अलग विषय है। दोनों पति पत्नी अपना भगवत चिंतन में लग जाओ। आप लोगों से ना मोह ममता नहीं छूटती। पहले आप बढ़िया घर बनाते हैं, फिर उस घर की मोह ममता में उलझ जाते हैं। पहले आप बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों की मोह ममता में उलझ जाते हैं। और मोह ममता में उलझकर आप अपना बुढ़ापा बिगाड़ लेते हैं। जो समय भगवान के चिंतन में खर्च होना चाहिए, वो समय आप परिवार में खर्च करते हैं, रिश्तेदारी में खर्च करते हैं। पढ़ो, रिश्तेदारी में शादी है तो घर के बूढ़े पहले तैयार होते हैं, हम जाएंगे। अब तुम्हारा ये समय रिश्तेदारियां निभाने का नहीं है। अब बच्चों को जिम्मेदारी दे दो, बेटा अब तुम्हारी रिश्तेदारियां तुम निभाओ। अब आपको हर रिश्तेदारी से मुक्त होना चाहिए, बंधन से मुक्त होना चाहिए। अब सब जगह आप तो केवल धाम आओ, वृंदावन आओ, प्रेम पूर्वक कथा सुनो, भगवान की कथा को धारण करो, भगवान को हृदय में बसाओ और बढ़िया प्रेम से प्रभु का प्रसाद पाओ और भगवत चिंतन करो। इसी को करते करते, भगवत प्रेम भगवत चिंतन करते आपका जीवन पूरा हो, ये तो सार्थकता है। लेकिन आप 80 साल में भी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, व्यवहार में जा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं रात को। बुढ़ापे में भी आप, बुढ़ापा केवल प्रभु के लिए समर्पित हो। आप अपने बुढ़ापे, अच्छा बुढ़ापे में ना बूढ़े आदमी को ये लगने लग जाता हम बहुत होशियार हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमें बहुत अनुभव है। हम बहुत अनुभवी हैं महाराज, हमारे बाल ऐसे थोड़ी सफेद हो गए हैं। बूढ़े लोगों का एक फेमस डायलॉग है, हमारे बाल ऐसी थोड़ी पक गए हैं,
वो पके नहीं थे तुम्हारे बाल। तुम चाहते थोड़ी थे कि बाल पक जाएं, वो तो पक गए। तुम तो अभी भी मेहंदी पोतते हो। जब बाल पकने का इतना शौक था तो मेहंदी क्यों पोत रहे हो? तो तुम्हारे बाल जो पके हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारा टाइम हो रहा है, अब निकलो, भगवान में मन लगाओ और ये संसार के उलझन में ना पड़ो। ये उम्र एकांत की है, ये उम्र सुलझने की है, उलझने की नहीं। लेकिन बुढ़ापे में आदमी ज्यादा उलझता है और आप समझते नहीं हैं। आप बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को। होशियारी ये नहीं है कि आप बुढ़ापे में संसार में हाय तौबा करते रहें। समझदारी ये है कि बुढ़ापा आ गया है तो एकांत में बैठकर ध्यान परमात्मा के चरणों में लग जाए। ये बुढ़ापे की सार्थकता है। मन सबसे हट जाए, ये बुढ़ापे की सार्थकता है। हाँ या ना? बुढ़ापा उनका बहुत दर्दनाक होता है जो संसार से अटैच होते हैं। बुढ़ापा उनका बहुत सुखद होता है जो प्रभु के चरणों को पकड़ के रखते हैं। अब आपके हाथ में दोनों ऑप्शन है, क्या करना है वो आप देख लो, है ना मेरी मां? भगवत चिंतन हो, तीर्थों का भ्रमण करो। हम तो कहते हैं मरने के पहले घर से निकल जाओ और किसी तीर्थ में, किसी एकांत में प्राण त्यागो। मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। आप लोग ना बुढ़ापे में भी घर से निकलते नहीं हैं, आपका मन हटता नहीं है। बुढ़ापे में भी एक बूढ़े आदमी मरने वाले थे कि तभी वो इशारा करें, बच्चे आ गए। बच्चों को लगा शायद कोई पता बता रहे हो कि हमने वहां पैसा गड़ा रखा है, सोना चांदी हड़ा गाड़ रखा है। अब वो आखिरी समय था तो उनकी जबान बिल्कुल, मरते समय ना जबान काम नहीं करती, दांत बिल्कुल खुलते नहीं है, मुंह नहीं खुलता। बुढ़ापे में ऐसा होता है, बोलते दतौरी बंद हो जाती है, जिह्वा लटपटाने लग जाती है, वो काम नहीं करती। मरने के कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले, तो वो आदमी बस इशारा कर, 4 बच्चे थे, चारों को लगा कि हमारे पिता ने लगता है यहां पर हड़ा गाड़ रखा है, सोना चांदी गाड़ रखा है, लगता उसी का पता बताना चाह रहे हैं पर बोल तो पा नहीं रहे हैं। तो वैद्य जी को पकड़ के लाए, वैद्य जी ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बुलवाओ। वैद्य जी बोले हम 1 लाख रुपए लेंगे तुमसे, 5 मिनट के लिए ये बोल सकते हैं, हमारे पास ऐसी दवाई है। अब चारों भाइयों ने सोचा माल करोड़ों का हो सकता है, तो चारों हो एक काम करो 25-25 हजार जोड़ो। तो चारों भाइयों ने 25-25 हजार रुपए चंदा किया, जोड़े और वैद्य जी को दिया। वैद्य जी ने घोली अपनी दवाई बूटी और डाल दिया उसकी नाक पकड़ के मुंह में बूढ़े के। तो जब बूढ़े के मुंह में दवाई गई तो उनको ताकत मिली, बोल पड़े, अरे नालायकों, चारों सिर पर खड़े हो, वो गैया कब से झाड़ू चबा रही है, देखते नहीं हो? 5 रुपए की लाया था मैं खरीद के। ये कह के बूढ़े आदमी की जबान फिर बंद। चारों बच्चे माथा पकड़ के रोने लगे। लोगों ने कहा भी तो बाप मरा नहीं है, काहे रो रहे हो? बोले पहले ही मार दिया हमें। तो दुनिया मरते समय भी मन संसार से हटा नहीं पाती। झाड़ू से मन नहीं हट पाया, वस्तु से मन नहीं हट पाया। आपसे प्रार्थना है, मरने के पहले पूर्ण रूप से सबसे मन हटाकर पूरे भगवान में मन लगाकर भगवान के हो जाओ। और जब भगवान के होकर मरोगे तो वो मरना उत्तम मरना है।
घर में मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे। हिला हिला के आपसे कहेंगे, आप बस पता चल जाए लोगों को कि आप मरने वाले हैं, लोग सारा काम धाम छोड़ के आएंगे, आपको हिला हिला के कहेंगे हमें पहचानो, हमें हमें हमें। कोई ये ना कहेगा कि भगवान को पहचानो, सब कहेंगे हमें पहचानो। अरे राम राम, नहीं पहचान रहा, लगता गया। और मरते समय इतनी भीड़ भाड़ मचा देते हैं ना लोग, कई बार तो मरने वाले के ऊपर गिर जाते हैं लोग। वो नीचे पड़ा है और ये आए धक्का मुक्की करने, हमें भी देखने दो, हमें भी। गिर गए ऊपर, तुम्हारे गिरने ही से वो मर गया। इसलिए घर में मरोगे तो घर वाले मरने भी नहीं देंगे, शांति से। अब 10 लोग, अभी आप मरे नहीं है, घर वाले पहले चालू हो जाते हैं, पोंगा चालू। इसलिए आप ऐसे हल्ला शोर शराबे में कैसे मर पाओगे? इसलिए मरना कहां? एकांत, जहां केवल 2 लोग हों, एक आप और एक भगवान, तीसरा कोई ना। पहले के लोग एकांत में शांति से रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान का चिंतन करते करते ही जब कोई आदमी मरे तो उसके सामने भगवान का चित्र रखो, तुलसी की माला दो। वो बोल ना पाए तो आपकी जो रोने वाले ना, घर वाले, परिवार वाले, आप लोग बोल देना अपने बच्चों से कि जब हम मरे तो रोना धोना बाद में, पहले बढ़िया कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जब भगवान का कीर्तन आपके कानों में जाएगा और आप भगवान का नाम सुनते सुनते मरेंगे तो आपकी परम गति होगी, श्रेष्ठ गति होगी। और दुनिया वालों का रोना धोना सुन के भी मरोगे तो लाभ क्या है? ये रोने वाले तो देखो अभी रो रहे हैं, 13 दिन बाद रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे। आपकी 13वीं में जब आएंगे ना ये लोग, तो गुलाब जामुन मांग मांग के खाएंगे, एक और लाओ, अच्छी है। आप लोग भी तो खाते हैं दूसरों के मरे में मांग मांग के। इसलिए मरने के टाइम केवल भगवान का चिंतन, कोई समझौता नहीं। मुख में तुलसी का दल डालो, गंगा जल डालो। हम तो कह रहे हैं गंगा जल अपने पास में रखा करो और रोज भगवान का तुलसी का दल जरूर लिया करो। आप चरणामृत रोज पीते हो कि नहीं? रोज थोड़ा गंगा जल पिया करो, रोज थोड़ा तुलसी भगवान को चढ़ाकर प्रसादी मुंह पे डाल दिया करो। तुलसी की कंठी गले पर पहनो, तुलसी की माला गले में पहनो, तुलसी अपने पास रखो, अपनी जिह्वा पर भगवान का नाम रखो, अच्छे काम करते रहो। और मर जाओगे तो अच्छा है, भगवान नाम चर्चा करते हुए मर जाएंगे। इसलिए व्यर्थ में ही हमें संसार से नेह नहीं करना चाहिए। दुनिया वालों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम मर जाएंगे तो लोगों का क्या बिगड़ना है? दुनिया तो वैसी चलती रहेगी जैसी चलती आई है, कोई हमारे और आपके चलाने से थोड़ी कुछ चल रहा है। लोग कहते हैं अरे हमारे बिना कैसे होगा, सब बढ़िया होगा। ये सब गलत फहमियां पाल रखी हैं लोगों ने, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बिना कैसे, सब बढ़िया होता। तो आप लोग तो देखो, हमने तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, अपने मरने की तैयारियां। आप लोग वृंदावन आए हैं, इतना सारा सूटकेस लेके आए हैं, लड्डू वड्डू भर के लाए हैं, खाने पीने का सामान लाए हो मैया ना, इतना लाई हो। सोचो जहां हमेशा के लिए जाना वहां के लिए भी तो कुछ